माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक जो होगा वो होगा ज़ुबानों के तीसरे ख़ानदान के बारे में। उससे पहले हम दो वीडियो लेक्चर में इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि ज़ुबानों के दो ख़ानदान कौन से होते हैं। तो चलिए हम अपनी जो थर्ड टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो उसके बाद हमारा दूसरा जो ख़ानदान है वो है द्राविड़ ख़ानदान। ठीक है, अब इस ख़ानदान के जो बोलने वाले थे वो रहते थे जनूबी हिंद, पहाड़, उड़ीसा, बंगाल, जो है उस उत्तर प्रदेश का जो इलाका था वहाँ उस इलाके में हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर थे। इससे पहले तिब्बत ख़ानदान या चीनी ख़ानदान के बारे में हम ये जान चुके हैं कि वो मशरक़ी हिंद में जो है वो वहाँ या मगरबी हिंद में रहते थे। ठीक है, अब इसके जो एक बड़े ज़ुबानदान थे वो थे माहिर बिशप कार्डोविल। जो कार्डोविल थे उन्होंने 19वीं सदी में द्राविड़ी ज़ुबानों की एक किताब लिखी जिसका नाम था तकाबली कवायद। ठीक है, उनका ख़्याल था कि द्राविड़ी ज़ुबान में दूसरी ज़ुबानों का बहुत इम्तज़ाज है। ठीक है, यानी कि ये ज़ुबान भी किसी ख़ुद पैदा नहीं हुई बल्कि दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज के जो मिलने से वजूद में आई है। ठीक है, अब इन इस ज़ुबान है इसको हम तीन इलाका वाली जो हिस्से हैं उनमें तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला जो इलाका है वो जनूबी द्राविड़ी में तामुल, कंटर, तलु और मलयालम मशहूर हैं। ये वहाँ के मशहूर इलाके हैं। ठीक है, उसके बाद जनूबी में हम पढ़ चुके हैं कि 4 हैं। उसके बाद वस्ती में हम देख रहे हैं कि कितने हैं। वस्ती में हमारे पास 3 हैं। वस्ती द्राविड़ जो है उसमें है तेलुगु, गोंडी और कवि या कोई कवि को जो है वो 3 ख़ानदान यहाँ हैं और 4 जो है वो जनूबी में हैं। अब शुमाली द्राविड़ी में अगर हम देखें तो उसमें है करक और ब्राह्वी, यानी कि इस के इलाके के लोग जो हैं वो 2 ज़ुबानों जो है वो इस्तेमाल करते हैं। करक ये ब्राह्वी ज़ुबानें जो है वो शामिल हैं। उसके बाद अगर हम इनकी खसूसियात पे बात करें तो इसकी चंद खसूसियात है। ठीक है, इनमें से एक जो है वो माकूसी मसमतों का अफरात है। ठीक है, दूसरा है जिन्स का निज़ाम दूसरी हिंदुस्तानी ज़ुबानों से मुख्तलिफ है। इनकी दूसरी ज़ुबानों में जिन्स को किस तरह बयान किया जाता है और इस ज़ुबान में कदर मुख्तलिफ जो है द्राविड़ी ज़ुबान में जिन्स को बयान किया जाता है। अब तकसीम जिन्स क्या होती है, यहाँ पर जिन्स के बारे में क्या कहा गया है। जिन्स की तकसीम जो है जानदार और बेजान की है। सिर्फ ज़मीर गायब है यानी मुज़क्कर और मोनस हैं। इन्हें सिफ्त के आखिर में जो है वो लाके के तौर पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ जिन्स की तकसीम है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ यहाँ जानदार और बेजान की है। ठीक है, और यहाँ जिस तरह फ़ेल मजहूल अंग्रेज़ी में हम करते हैं एक्टिव वॉइस के ज़रिए, पैसिव वॉइस जो है यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इनकी फ़ेल मजहूल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है जनूबी जो द्राविड़ी ज़ुबानों में तामुल जो है वो सबसे पुरानी ज़ुबान है। ठीक है, तामुल वालों का दावा जो ज़ुबान बोलते हैं उन लोगों का दावा है कि दुनिया की मौजूदा जो ज़ुबानें हैं यानी कि 2494 जो ज़ुबानें हैं उनमें सबसे ज़्यादा कदीम ज़ुबान है वो है तामुल अदब और तामुल ज़ुबान। अब ज़ुबान जब इतनी पुरानी है तो अदब भी जो है वो बड़ा दकीक यानी कि बड़ा ख़ूबसूरत या बहुत ही पुराना होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे जो मशहूर है वो है तलकापिहम पबहम जो है तामुल की सबसे कदीम जो है शेरी तसनीफ़ है। अब ये लिखी किसने थी, ये जो है 2री सदी क़ब्ल मसीह में लिखी गई। ठीक है, और इसमें दुनिया में जो है तकल्लुम मुअर्रा का सबसे कदीम नमूना अगर हम देखा जाए तो ये है तल का। अगर आपको लोगों को नहीं याद होता तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे मैं अभी यहाँ पढ़ रही हूँ तल का बम। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद असलूब जो है वो मनी परवाल में संस्कृत अल्फाज की बहुत ताकत है क्योंकि इन जो ज़ुबान द्राविड़ी वालों हैं इनका दावा ये था जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ज़ुबान जो है मुख्तलिफ ज़ुबानों के इम्तिज़ाज से मिलकर बनी है। तो उस ज़ुबान में किसी न किसी ज़ुबान के अल्फाज या उनका असर तो होगा। तो यहाँ पर उनमें संस्कृत अल्फाज जो है इस ज़ुबान में बहुत ज़्यादा बकसरत इस्तेमाल किए जाते हैं। अगली जो ज़ुबान है वो है मलयालम। मलयालम जो है वो 9वीं सदी में तामुल से अलग हुई है। तो ये तामुल की शाख लेकिन उससे थोड़े अरसे बाद जो ये है अलग हो गई। ठीक है, ये केरला की ज़ुबान है। केरला आपको पता है कि बहुत इलाका खूबसूरत है। तो एक कंट्री का नाम भी है आई थिंक केरला। तो इसमें संस्कृत की जो अल्फाज है उसकी तादाद है 80%। अब जब हम दूसरी जो हमने तामुल ज़ुबान पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा कि बहुत अल्फाज है लेकिन उसमें तादाद नहीं थी यानी कि 90%, 95%, 60% नहीं बताया गया। लेकिन जो है केरला की ज़ुबान जो मलयालम है इसमें हमें बताया गया कि 80% से ज़्यादा संस्कृत के जो अल्फाज हैं वो हैं। ठीक है, और है मलबार के मोपला मुसलमानों की बोली जो है वो संस्कृत असरात से मुबर्रा है। इसमें भी संस्कृत के बहुत ज़्यादा असरात पाए जाते हैं। केरला जो है वो
अब केरला ज़ुबान किसकी है, वो है केरला कर्नाटक जो है उसकी ज़ुबान है। ये तामिल और तेलुगु से मिलती जुलती है, ठीक है। इसका रस्मुल ख़त तेलुगु का है और इस ज़ुबान के 3 दौर हैं। पहला दौर है 1250 तक, ठीक है। दूसरा दौर है 1250 से 1500 तक और तीसरा दौर है यानी कि जदीद दौर वो हमारे पास आ जाता है जी, हमारे पास शुरू होता है 1500 के बाद, ठीक है। अब अगर हम बात करें कंटर में 4वीं सदी ईस्वी से जो हमें है वो अदब मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। कंटर का जो हर लफ्ज़ है वो मसूते पर ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद है तलो, करग और महाराष्ट्र की जो सरहदें हैं उन पर मंगोर में जो बोली जाने वाली ज़ुबान है ये तलो है, ठीक है। यानी कि 2 हैं, तलो ज़ुबान है और ये बोली कहाँ जाती है करग और महाराष्ट्र की जो सरहद है वहाँ पर मंगूर इलाका है, वहाँ बोली जाने वाली ज़ुबान है, ठीक है। इसमें अदब तख्लीक नहीं हुआ लेकिन ये ज़ुबान है एक। उसके बाद कार्डवेल जो है वो तमाम दरावरी ज़ुबान जितनी भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ज़ुबान जो है वो इसे करार दे। हालांकि इसमें अदब तख्लीक नहीं हुआ लेकिन इसको जो है वो बहुत ही ज़ुबान जो है वो करार देता है। उसके बाद ये जो है ये कंटर जो है उससे बहुत मिलती जुलती ज़ुबान है, इसलिए जो माहिरीन वहाँ के लिसानियात हैं वो इसे कहते हैं कंटर की बोली। वहाँ की ये बोली मशहूर है कंटर की बोली। उसके बाद अगर हम आएँ जो है तेलुगु जो है वो द्राविड़ी ज़ुबानों में तेलुगु बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। ये जो इसकी शाख कह लें या बोली कह लें, ये सबसे ज़्यादा जो है ये बोली जाती है। इसमें भी संस्कृत के अल्फाज जो हैं वो कसरत में हैं। इसमें मसूता होता है लेकिन मसूती हम आंगी है, इसीलिए ज़ुबान बड़ी शीरी ज़ुबान है। अतालवी ज़ुबान यानी कि लैटिन ज़ुबान जो है उससे कहा गया मशरिकी अतालवी, और इसका अदब हमें मिलता है 11वीं सदी में। और उसके बाद अगर हम हिंदुस्तान में देखा जाए तो द्राविड़ी ज़ुबानों को किसने मुतासिर किया, वो है हिंद आर्याई ज़ुबानों को जो है इसने बहुत मुतासिर किया। आर्याई ज़ुबानों की माकूस की आवाज़ें यहीं से, इनकी जो आर्याई ज़ुबानों की आवाज़ें जब उनके कुछ अल्फाज हम बोलते हैं तो जो सोत की अलामत आती है, जो जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये जो माकूस आवाज़ें जो हैं ये यहीं से आई होंगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें आज हम के जो ज़ुबान था या उर्दू ज़ुबान के जो ख़ानदान थे उनको हमने जो है वो इन डिटेल डिस्कस किया। तो मिलते हैं एक कल नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, हाँ जी, कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उर्दू के मुख्तलिफ़ नाम और इनकी वजह तस्मीया, यानी कि उर्दू के शुरू आगाज़ से लेकर कौन कौन से नाम रखे गए और इनकी वजह क्या थी। तो कल तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त जो है वो मिल सकें। और अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।